वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मजी ने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। उनके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। इसके अलावा कर्दम मुनि की 9 कन्याएं और हुई जो ऋषियों से ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याओं का चंद्रमा तथा 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ। 4 कन्याएं ताक्सर्य एवं भूत अंगिरस तथा कृशाश्व को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सब हाल कह सुनाया और उनसे पूछा कि अब आप मुझे क्या क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिवजी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर अवतार ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय। जानेंगे कि कहाँ रहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ जगदम्बे और अन्य देवी देवता तथा कैसे हैं उनके लोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। इसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी का लोक है, जिन्हें वेद तथा पुराण परमधाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर है वैकुंठ लोक, जहाँ विष्णु जी रहते हैं। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित है। इसको स्वर्गलोक भी कहा जाता है। स्वर्गलोक से भी ऊपर है स्वामी कार्तिकेय लोक। वह 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक में सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय है, जिन्होंने तरकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया था। वे भगवान शिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पे विराजमान हैं। उसके ऊपर है शक्तिलोक है। वहाँ संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा निवास करती है। वहाँ इंद्र आदि देवता जगमाता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान धरते रहते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदिशक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान शिव की अर्धांगिनी है। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्तिलोक भली भांति सजा हुआ है। शक्तिलोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते।